तो दिल्ली शराब घोटाला मामला लगातार कैसे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन सवाल तो यह है कि ईडी की जांच से अरविंद केजरीवाल क्या खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर सब कुछ ठीक है तो फिर सामने क्यों नहीं आ रहे? देखिए एक रिपोर्ट। मुझे नहीं पता मैं जेल में होऊंगा कि मैं बाहर होऊंगा। 2 नवंबर को भागे थे, आज भी भाग गए। 2 नवंबर को जब उन्हें बुलाया गया था तो एक चिट्ठी अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा था, वो चिट्ठी आप सबने देखा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दोबारा सम्मन भेजा। उनको पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन केजरीवाल आज पूछताछ में शामिल नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल 2 नवंबर की तरह आज एक बार फिर ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। उन्होंने इस सम्मन पर केवल जवाब भेज दिया और इसे उन्होंने राजनीति से प्रेरित बताया। केजरीवाल ने ईडी को जवाब में कहा, मैं हर कानूनी सम्मन मानने को तैयार हूं, लेकिन ईडी का ये सम्मन भी पिछले सम्मन की तरह गैर कानूनी है। ईडी का सम्मन राजनीति से प्रेरित है, ये सम्मन वापस लिया जाए। मैंने अपना जीवन ईमानदारी और पारदर्शिता से जिया है, मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं। इससे पहले भी जब 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना था, तब भी वो पेश नहीं हुए थे। ईडी के पिछले सम्मन को नजरअंदाज करके केजरीवाल मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहुंच गए थे। तब भी अरविंद केजरीवाल ने ईडी को एक चिट्ठी लिखकर कहा था कि ये अवैध और राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा था कि ये सब बीजेपी बदले की राजनीति के तहत कर रही है। केजरीवाल ने ईडी को निशाने पर लेते हुए बीजेपी पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद बीजेपी नेता संबित पात्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल को निशाने पर लिया और उन्हें इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड करार दिया। साथ ही पूरे इंडी गठबंधन को आड़े हाथों लिया। 2 नवंबर को भागे थे, आज भी भाग गए। 2 नवंबर को शराब घोटाले को लेकर ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन किया था कि अरविंद जी आइए, हम बैठेंगे आमने सामने, आपसे सवाल जवाब करेंगे। और जहां तक केजरीवाल जी के शराब का हिसाब किताब है, अभी तक गिनती चल रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगातार एक दूसरे पर सियासी बाढ़ छोड़ रही है। संबित पात्रा ने केजरीवाल को मास्टरमाइंड बताया, तो आपने ईडी के समन को बीजेपी की साजिश करार दिया। धीरे धीरे आम आदमी पार्टी पूरे देश में फैल रही है, तो आम आदमी पार्टी की इस ग्रोथ को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने टीवी पे ये कहना शुरू किया कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है, कि अब अरविंद केजरीवाल को जेल भेजेंगे। वैसे ही ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को समन भेज दिया। ये दूसरी बार है जब प्रवर्तन निदेशालय के सम्मन जारी करने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। इस बार वो सम्मन की तारीख से एक दिन पहले ही पंजाब के होशियारपुर रवाना हो गए। केजरीवाल अगले 10 दिन यानी 30 दिसंबर तक होशियारपुर के विपश्यना सेंटर में रहेंगे। यहाँ वो तनाव से मुक्त होने के लिए योग और साधना करेंगे। ऐसे में बीजेपी केजरीवाल पर निशाना साध रही है और कह रही है कि ईडी की पूछताछ से बचने के लिए केजरीवाल विपश्यना सेंटर में गए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया केजरीवाल का ये कार्यक्रम बहुत पहले तय था और केजरीवाल को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। कुशासना और विपासना साथ साथ कभी नहीं चल सकता है। यदि आपने कुशासना किया है तो बाद में जेलासना होगा ही होगा। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो, ओवर कॉन्फिडेंट गिरफ्तारी होगी, जरूर होगी। और एक रेफरेंडम भी कराया कि अगर गिरफ्तारी हो जाएगी तो क्या तिहाड़ से सत्ता चलाया जाएगा या नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा, ये तो ईडी ने नहीं कहा। ये भारतीय जनता पार्टी जो आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस को मैच नहीं कर सकती है, ये उसका प्रतीक है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को ये बताना चाहती हूं कि हम आपकी ईडी और सीबीआई की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आबकारी नीति से जुड़े इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले ही जेल में बंद हैं। और अंदर की खबर में अब वक्त हो गया आज की तस्वीर का। आज की तस्वीर निकलकर सामने आई है अयोध्या से, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा के लिए बस कुछ ही दिनों का इंतजार है। देखिए, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या गए थे, जहां हनुमानगढ़ी में उन्होंने पूजन अर्चन किया, आरती की। तस्वीरें आप उसी वक्त की देख रहे हैं जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे अयोध्या और इसके बाद उन्होंने जाकर के सबसे पहले भगवान हनुमान जी के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया। और तैयारियां कैसे अयोध्या में चल रही हैं इसको भी देखा है। एक आम आदमी को भी बहुत इंतजार है
हैं कि जल्द से जल्द प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद दर्शनों का ये सिलसिला शुरू हो और हर कोई मंगल की कामना करना चाहता है उस दरबार में हाजिरी लगा करके। तो अंदर खबर में अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। इजाजत लूं उससे पहले हर दिन का वादा, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और खूब खुश रहिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।